हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 8 अक्टूबर 2024 के लिए जीके जीएस के वीवीआई प्रश्नों को जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो आईक्यू नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, सारनाथ का शेर किसे समर्पित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए में है कनिष्ठ, ऑप्शन बी में हर्ष, ऑप्शन सी में अशोक, ऑप्शन डी में चंद्रगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, हर्ष। सारनाथ का शेर हर्ष को समर्पित किया गया है। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ऑप्शन ए में है 1910, ऑप्शन बी में 1931, ऑप्शन सी में 1916, ऑप्शन डी में 1923। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1931। भारत की राजधानी दिल्ली 1931 में बनी। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? ऑप्शन ए में है बृहस्पति, ऑप्शन बी में है शुक्र, ऑप्शन सी में मरकरी, ऑप्शन डी में मंगल ग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, शुक्र यानी वेन्यूस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से कौन रबी फसल नहीं है? ऑप्शन ए में गेहूँ, ऑप्शन बी में मक्का, ऑप्शन सी में सरसों, ऑप्शन डी में अनाज। तो कौन रबी फसल नहीं है वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मक्का रबी फसल नहीं है, बाकी सब रबी फसल है। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सरकार के अधीन कब किया गया? ऑप्शन ए में 1945, ऑप्शन बी में 1949, ऑप्शन सी में 1952, ऑप्शन डी में 1956। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सरकार के अधीन 1949 में किया गया था। अगला प्रश्न है, कपड़ा उद्योग के बाद भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए में चीनी, ऑप्शन बी में जूट, ऑप्शन सी में सीमेंट, ऑप्शन डी में लोहा और इस्पात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा और इस्पात, आयरन एंड स्टील भारत में कपड़ा उद्योग के बाद दूसरी महत्वपूर्ण उद्योग है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, राष्ट्रपति निम्न में से किसे नियुक्त नहीं कर सकता? बताना है राष्ट्रपति किसे नियुक्त नहीं कर सकता है। पर ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में राज्यपाल, ऑप्शन सी में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन डी में है राज्यसभा के सभापति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का डी, राज्यसभा के सभापति को नियुक्त नहीं कर सकता है राष्ट्रपति। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है गाइज, अच्छे से देखते जाइएगा, जो परीक्षा में बार बार आते रहता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है, तो इसीलिए अच्छे से देखते जाइए ध्यान से। और हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र ध्वज का डिजाइन संविधान में कब अपनाया गया? बताना है राज्य ध्वज का डिजाइन संविधान में कब अपनाया गया था। तो ऑप्शन ए में है हम लोग का जुलाई 1948, ऑप्शन बी में है जुलाई 1950, ऑप्शन सी में जुलाई 1947, ऑप्शन डी में जुलाई 1949। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का जुलाई 1947। जुलाई 1947 में राष्ट्र ध्वज का डिजाइन संविधान में अपनाया गया था। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? बताना है नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है, लोकेटेड कहाँ है। प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो कोई भी लैंग्वेज के स्टूडेंट देखते हैं तो सभी के लिए हेल्पफुल है। ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, ऑप्शन बी में देहरादून, ऑप्शन सी में जयपुर, ऑप्शन डी में आगरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले
एशियन खेल कहाँ आयोजित किए गए? सबसे पहले एशियन खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए में चीन, ऑप्शन बी में इंडिया, ऑप्शन सी में पाकिस्तान, ऑप्शन डी में ईरान। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। इंडिया इज ए करेक्ट आंसर। सबसे पहला एशियाई खेल इंडिया में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है 100 से नीचे कितने अभाज्य संख्याएं हैं? बताना है 100 से नीचे कितने अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऑप्शन ए में है 25, ऑप्शन बी में 30, ऑप्शन सी में 24, ऑप्शन डी में 26। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का ए, 25। 100 से नीचे में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 2/9 डॉट 4/3 और 6/8 भिन्नों का योग है। इनका योग कितना होगा वो बताना है। तो आप लोग कैलकुलेट करके देखते जाइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ए, 17/9। 17/9 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर है अगला प्रश्न 13% ऑफ 20% ऑफ 2 इज इक्वल टू 20% का 2% का 2 का 20% निम्न में से कितना होगा? 2 का 20% कितना होगा वो बताना है। तो ऑप्शन ए में है इसका 20, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 0.4, ऑप्शन डी में है 0.04। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.4। 2 का 20% 0.4 होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है गाइज, अच्छे से देखते जाइएगा। एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है इसी तरह के क्वेश्चन, इसीलिए अच्छे से देखते जाइए। फिर अगला प्रश्न हम लोग का अगला प्रश्न है यदि किन्हीं 20 संख्याओं का मान 20 है, यदि हर संख्या में 3 घटाया जाए तो उन संख्याओं का नया औसत क्या होगा? बताना है। यदि हर एक संख्या का वैल्यू 20 है तो उसमें 3 घटाया जाएगा तो क्या होगा औसत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन बी, 15 होगा। 15 इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:6, 6:13 इफ इट perimeter इज 48 सेंटीमीटर, इट्स साइड विल बी। बताना है यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात 5:6:13 है, यदि उसकी परिधि 48 सेमी है तो इसकी भुजाएं क्या होगी? ऑप्शन ए में है 10, ऑप्शन ए में 10, 12, 26, ऑप्शन बी में 26, 12, 10, ऑप्शन सी में 25, 20, 33, ऑप्शन डी में 20, 25, 33। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए, 10, 12, 26 होगा। भुजा का अनुपात निकाला जाएगा। तो अगला प्रश्न है यदि किसी स्कूल में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और 7% लड़के हैं और 972 लड़कियां हैं तो कुल लड़कों की संख्या कितनी होगी? बताना है। 60% लड़का है और लड़की की संख्या है 972, तो लड़का की संख्या कितना होगा वो बताना है। तो इसका ऑप्शन ए में 1256, ऑप्शन बी में है 1458, ऑप्शन सी में 1324, ऑप्शन डी में 1624। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का ऑप्शन बी, 1458 लड़के होंगे 60% में। अगला प्रश्न है हम लोग का यदि किन्हीं 2 संख्याओं का उत्पाद
216 है। यदि उनका HCF 3 है तो निम्न में तो उसका एलसीएम क्या होगा, बताना है उसका एलसीएम क्या होगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग करके देख लीजिए। इसका आंसर आ जाएगा 17 नंबर का डी, 72 आ जाएगा आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग कॉपी में तुरंत हल कर सकते हैं। हम सभी प्रश्नों का हल करके देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति किसी टेबल को 2000 रुपये में खरीदता है और 2200 रुपये में बेच देता है तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो बताना है। लाभ या हानि कितना आएगा कैलकुलेट करके बताना है। तो ऑप्शन ए में है गेन 200 रुपया कमाएगा, लॉस 200 रुपये का नुकसान, फिर है गेन 300 रुपया का फ़ायदा, फिर है लॉस 300। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 18 का ए, 200 रुपया गेन, 200 रुपया कमाएगा वो। फिर है अगला प्रश्न, 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या जो अपने आप में पूर्ण वर्ग है, बताना है 4 अंकों की वह कौन सी संख्या है जो अपने आप में पूर्ण वर्ग है। तो इसका ऑप्शन ए में 2000, ऑप्शन बी में 1024, ऑप्शन सी में 2396, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का बी, 1024 है 4 अंकों की छोटी संख्या जो अपने आप में पूर्ण वर्ग है। अगला प्रश्न है, यदि ए किसी काम को 16 दिन में करता है और बी उस काम को करने में 60% सक्षम है तो बी उस काम को करने में कितने दिन लेगा, बताना है कितना दिन लेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 20 नंबर का ए, 10 दिन। ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जॉन traveled from his town to city. John went to city by bicycle at the speed of 25 km/h and came back at the speed of 4 km/h. If John took 5 hours and 48 minutes to complete his journey, what is the distance between टाउन एंड सिटी, कितना डिस्टेंस दूरी वो चला वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 22 किलोमीटर इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न है, यदि किसी मैदान का वर्ग क्षेत्र 12.96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उस मैदान में बाड़ लगाने में कितनी तार की आवश्यकता पड़ेगी। तो कितनी तार की आवश्यकता पड़ेगी वो बताना है। तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने लायक क्वेश्चन है, तो सॉल्व करके देखते जाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 22 नंबर का बी, 14.4 सेंटीमीटर होगा। फिर अगला प्रश्न, यदि किसी घन का कोस 9 सेमी है तो उसके सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसे सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा हम लोग का ए, 486 इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 5 में 35 जोड़ा जाता है तो उनका योग 100 हो जाता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, बताना है क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 24 नंबर का बी इज ए करेक्ट आंसर, 13 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम
के प्राथमिक रंग क्या है? स्पेक्ट्रम के प्राथमिक रंग क्या है? प्राइमरी कलर ऑफ स्पेक्ट्रम। और बताना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का, 25 का ए, लाल हरा नीला। प्राइमरी कलर लाल हरा नीला है स्पेक्ट्रम का, इंद्रधनुष का बनना। तो आज के लिए इतना है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।